हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम जो हैं कक्षा 8 की गणित विषय की एक्सरसाइज नंबर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आज हम जो भी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे उसमें जो है आपकी पूरी प्रश्नावली नंबर 2 जो है वो पूरी तरीके से आपका उसमें सारांश निहित है। वो पूरी प्रश्नावली आपके उसमें आ जाएगी। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। किसी न किसी तरीके का प्रश्न आपका में जो है परीक्षा में ज़रूर आएगा, तो इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो है इसमें है हल कीजिए। यहाँ पर आपके देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है x-2 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर देखिए ये एक समीकरण है। समीकरण में आपको जो है ये LHS पक्ष है, यानी कि बायां पक्ष है, और ये बराबर के इधर जो होता है इसे हम दायां पक्ष कहते हैं। बायां पक्ष जो होता है व्यंजक का होता है, मतलब x y और z का होता है या a b c का होता है। और ये जो आपका RHS होता है वो संख्याओं का होता है। अगर आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चंस को आपको समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कौन गलत जगह बैठा हुआ है। देखिए, ये सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये जो बराबर का चिन्ह है यहाँ उतार लेंगे। अब ये देखेंगे कि कौन अपनी जगह पर बैठा है, सबसे पहले उसे उतारेंगे। तो हमने देखा कि x अपनी जगह सही बैठा है, तो इसको ऐसे कैसे उतार लिया। और इस तरफ 7 अपनी जगह बिल्कुल सही बैठा है, तो उसको यहाँ उतार लिया। गलत बैठा है वो 2 बैठा है, क्योंकि जो संख्याओं का जो पक्ष होता है वो RHS होता है, और ये इधर बैठा है बराबर के इधर, जबकि इसको बैठना चाहिए इधर। तो ये गलत बैठा हुआ है, और गलत बैठा है तो इसको खुद की जगह पर लाएंगे। जब हम इसको बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इसका जो चिन्ह है या साइन है वो बदल जाएगा। देखिए, जब भी कोई गलत जगह पे बैठा होगा और उसको जब वो खुद की जगह पे लाना होगा सही जगह पर, तो उसके आगे का जो चिन्ह है साइन है वो बदल जाएगा। तो x बराबर हो गया 7, और ये 2 यहाँ आ गया, तो ये 2 जो यहाँ माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, तो 7 + 2 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारे 9। तो इस तरीके से हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 2। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है 6x या 6x बराबर 12। देखिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ना प्लस का है ना माइनस का है। तो इस स्थिति में इन दोनों के बीच में हम जो चिन्ह मानेंगे वो गुणा का मानेंगे, और गुणा का ही होता है। मानेंगे क्या, गुणा का ही चिन्ह होता है। जब कोई चिन्ह नहीं है तो वो गुणा का चिन्ह माना जाएगा। और अर्थात ये जो 6 है वो गलत जगह बैठा है, देखिए, यानी ये इधर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये सामने नहीं जाएगा, क्योंकि ये गुणा की संख्या होती है, तो गुणा की संख्या हमेशा भाग में आती है। तो x बराबर 12, और ये जो 6 है वो यहाँ नीचे बट्टे में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 12 में जब 6 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा उत्तर 2। तो इस तरीके से यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे 2। आइए अब चर्चा करते हैं अपने तीसरे तरीके के क्वेश्चन पर। इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे, या तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, या इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, या इस तरीके का क्वेश्चन होगा। एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेते जा रहे हैं। देखिए, t/5 बराबर 10। देखिए, ये संख्या बट्टे में है, इधर की संख्या बट्टे में नहीं है, तो यहाँ पर इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, और 1 लगा करके इसको भी बट्टे में कर लेंगे। अब बराबर के दोनों तरफ बट्टे हो गए, इधर भी बट्टा हो गया और इधर भी बट्टा हो गया। अब हमेशा ध्यान रखिए कि जब बराबर के एक दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, बटे की संख्या केवल एक एक ही हो, यानी यहाँ पर t/5 है और यहाँ 10/1 है, यानी एक संख्या इधर है एक संख्या इधर है, तो इस स्थिति में हम वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा का मतलब होता है कि t को तो गुणा करेंगे हम इससे, यानी तिरछा गुणा करेंगे। तो t को जब 1 से गुणा करेंगे तो 1t आ जाएगा। इसी तरीके से हम 5 को गुणा करेंगे 10 से, तो 5 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब आप जानते हो कि जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ये जो संख्या गुणा की होती है ये भाग में चली जाएगी, तो वैसे ही यहाँ पर जो संख्या है ये भी गुणा की है, तो ये भाग में आ जाएगी। तो 50/1, और जब 50 में हम 1 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं
ताकि आपका ध्यान बिल्कुल जिस चीज़ पे मैं फोकस कराना चाहता हूँ उसी चीज़ पे फोकस रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा 3/7 प्लस एक्स बराबर 17/7। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बटे में है, ये बटे में, ये बटे में नहीं है, तो अगली लाइन में इसके नीचे भी एक लगा करके बटे में कर लेंगे, ठीक है। देखिए, जब भी संख्या बटे में हो अर्थात भिन्न में हो, उसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसकी नीचे वाली जितनी भी संख्या है उनका लघुत्तम ले लिया जाए। तो यहाँ पर हमने इसका लाइन खींच दी और लाइन खींच के 7, 1 और 7 तीन संख्याएं 7, 1 और 7 इन तीनों का जब हम लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास में 7 लघुत्तम आ जाएगा। देखिए, किसी को अगर लघुत्तम लेना नहीं आता है या लघुत्तम लेने में कोई परेशानी आ रही है तो उसका भी सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर वो संख्या आती है जो इन तीनों के पहाड़े में आती है, यानी वो 7 के पहाड़े में भी आ रही है, 1 के पहाड़े में आ रही है, ये 7 है तो यहाँ 7 के पहाड़े में भी आती है, ठीक है। इसकी जगह आप 14 भी लिख सकते हैं, 14 भी लघुत्तम हो सकता है, लेकिन 7 जो है वो सबसे बढ़िया है क्योंकि छोटी से छोटी संख्या ही जो होती है लघुत्तम होती है। जैसे लघुत्तम के लिए क्या लिखते हैं हम, वह है छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ पर 7 हो सकता है या 7 का मल्टीपल हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने थोड़ी सी समय पहले जो किया था उसी तरीके से करेंगे। 7 का पहले भाग लगाएंगे 7 में, तो 7 एकम 7, जैसे कि आप भिन्नों के जोड़ बाकी करते हैं वैसे 7 का भाग लगाएंगे 7 में, तो एक बार आ गया 7 एकम 7। अब एक जो आया है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो एक आया उसको 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ गया यहाँ पर 3। देखिए, इसकी थोड़ी सी के कैलकुलेशन में आपको बताता हूँ एक करके। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग का चिन्ह बना लेंगे, उसके अंदर इस 7 को लिखेंगे, जो भी लघुत्तम वाली संख्या है उसको लिख लीजिए, और यहाँ पर यहाँ जो संख्या हो उसको यहाँ उससे इसको भाग करेंगे, तो 7 का भाग देंगे 7 में तो कितना आएगा 1। आगे कोई संख्या नहीं है, भाग हमारा यहाँ खत्म हो गया। जो यहाँ पर भागफल आता है उसको ऊपर वाली जो भी संख्या हो, जैसे यहाँ 3 है तो उसको 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, ये 3 यहाँ आ गया। सेम प्रोसेस आपको यहाँ करना है, तो 1 का भाग लगाएंगे 7 में तो 7 हो गया, और 7 को x से गुणा करेंगे तो 7x आ गया, बराबर 7 का भाग लगाएंगे 7 में तो 1 आ गया, और 7 को 17 से गुणा करेंगे, सॉरी 1 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास में ये बन करके आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे कौन अपनी जगह बैठा है। देखिए, 7x बराबर के इधर बैठा है, खुद की जगह बैठा है, बिल्कुल सही बैठा है, बराबर 17 भी खुद की जगह बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत बैठा है 3, इसको इधर बैठा होना चाहिए था, ये बैठा उधर है, तो इसको इस तरीके तरफ पकड़ करके लाएंगे, तो इस 3 को यहाँ लेके आएंगे, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का होगा, और जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 7x बराबर हो जाएगा 17 में से 3 गए तो 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7x बराबर हो गया 14, x बराबर, ये आप जानते हैं ये संख्या कहाँ आ जाएगी, नीचे, जैसा कि आपने पहले समझ लिया है। तो x बराबर 14/7, तो x के बराबर आ जाएगा 14 में जब 7 का भाग देंगे तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है x की वैल्यू निकल के आई 2। चलिए आगे, पांचवा क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, 3x बराबर 2x प्लस 18। देखिए, 3x खुद की जगह बैठा है, इधर 18 भी खुद की जगह बैठा है, गलत कौन बैठा है, ये 2x, ये जो 2x है ये गलत बैठा है, तो इसको यहाँ होना चाहिए था, और ये इधर बैठा है तो इसको यहाँ से उठा करके इधर लाएंगे, तो 3x, और ये जो 2x इधर आएगा तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस और बराबर 18। 3x में से 2x गया तो हमारे पास में बच गया 1x, 1x बराबर 18, और x बराबर 18 में इस 1 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 18। इसी तरीके से एक अगले तरीके का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपके, 8x प्लस 4 बराबर 3 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7। देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी इस संख्या को सॉल्व करेंगे, तो इसमें ब्रैकेट नहीं है, इसको ऐसे कैसे उतार दिया, बिल्कुल बराबर। अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे,
देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या हो तो ब्रैकेट के अंदर चाहे 2 संख्या हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी संख्या हो वो सबसे गुणा होगा। यानी 3 को पहले x से गुणा करेंगे तो 3x, ये माइनस का चिन्ह, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, और ये प्लस, और ये 7। तो अब हमारे पास में समीकरण ये बन के आ गया। अब सबसे पहले ये बराबर का चिन्ह उतार लिया। अब हम देखेंगे कि कौन खुद की जगह बैठा है। देखिए ये 8x खुद की जगह सही बैठा है, इसको यहाँ उतार लिया। यहाँ पर ये 3 भी खुद की जगह सही बैठा है, बिल्कुल ये उतर गया। ये 7 भी खुद की जगह सही बैठा है, ये भी सही उतर गया। गलत कौन बैठा है, इस तरफ ये 4 गलत बैठा है, तो इस 4 को इस तरफ पकड़ के लाएंगे बराबर के इधर, तो ये 4 यहाँ आ गया इस तरफ, लेकिन इसका चिन्ह यहाँ पर पलट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दूसरी तरफ लेके आएंगे तो वो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 3x भी गलत बैठा है, ये इधर होना चाहिए था, इधर बैठा है, तो इस 3x को भी पकड़ के इधर लाएंगे, तो इसको जब इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, और जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब यहाँ घटा लेंगे, 8 में से 3 गए तो 5x बच गया, बराबर। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए माइनस की संख्या कितनी हो गई, -3 और -4। देखिए सबसे पहले देखो प्लस की संख्या है 7, और माइनस की संख्या भी हो गई 7, और 7 में से 7 गया तो क्या आएगा अपने पास में 0। तो x बराबर 0/5 बराबर 0, 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। सभी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए गए हैं आपके। जिस भी तरीके का समीकरण आएगा आपके किसी न किसी तरीके का इन्हीं में से प्रश्न आएगा, केवल संख्या परिवर्तित हो जाएगी। अगर आपको मेथड समझ में आ जाएगा तो आप चाहे कोई भी सवाल आए उसे आप आसानी से कर सकते हो। एक तरीके का सवाल आपका इस तरीके से भी आ सकता है, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। देखिए ये संख्या बट्टे में है, ये दोनों बट्टे में नहीं है, इनके नीचे 1 1 लगा दीजिए। अब ये भिन्न बन गई। अभी जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे 1 1 और 5 का, तो लघुत्तम आ गया हमारे पास में 5। ठीक है, अब 1 का भाग लगाएंगे 5 में तो 5, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, ये बराबर का चिन्ह। फिर 1 का भाग लगाएंगे 5 में तो 5, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25m, माइनस 5 का भाग लगाएंगे 5 में तो 1, और 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8। इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है उसके बाद में, जब हमने सभी का एक साथ लघुत्तम ले लिया, बराबर के इधर भी और बराबर के इधर भी, जब सभी संख्याओं का हम लघुत्तम ले लेते हैं तो इस लघुत्तम वाली संख्या की वैल्यू यहीं ख़त्म हो जाती है। अब हमारे पास में समीकरण बन गया 15m बराबर 25m माइनस 8। अब यहाँ देखेंगे कौन गलत बैठा है, तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह उतार लिया। हमने देखा 8 खुद की जगह बिल्कुल सही बैठा है, ये यहाँ -8 हो गया, इसका चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। ऐसे ही ये 15m भी सही बैठा है, इसका भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। ये 25m गलत बैठा है, इसको बराबर के इधर होना चाहिए था, ये बैठा इधर है, तो इस 25m को यहाँ लेके आएंगे हम। तो 15 में से 25 तो घटेगा नहीं, बड़ी संख्या माइनस की हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 में से 15 गया तो 10m, और ये चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आ जाता है, बड़ी संख्या 25 की है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और इधर आ जाएगा -8। और m बराबर हम जानते हैं ये संख्या कहाँ चली जाएगी, बटे में, तो -8 बटा -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा हमारे पास में 8/10। इस तरीके से जो है हमने इस प्रश्नावली में कुछ 7 प्रश्नों का अध्ययन किया है। आगे भी जो है इसी तरीके के वीडियो डलते रहेंगे आपके। तीसरी प्रश्नावली के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो, कल भी जो है दूसरी प्रश्नावली के ही जो कुछ प्रश्न बच गए हैं उससे संबंधित वीडियो डाला जाएगा, तो आप उसे अवश्य देखें। तो कुछ दिनों में जो है, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं आ जाते हैं, इसी तरीके से इम्पोर्टेंट वीडियो डलते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।